नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है परमात्मा है औषधि और सत्संग के चार फल। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इस कोविड के संदर्भ में जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय परमात्मा है औषधि। कि आप जिधर जाना चाहते हो उधर का अभ्यास करो। कि आप जिस रास्ते जाना चाहते हो उधर का ही अभ्यास करो। जिधर से अपने को रोकना है उधर का वैराग्य मन में पैदा करो। इसे ही नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलना कहा जाता है। क्रोध की हारनियां, काम की हारनियां, लोभ की हारनियां अपने मन को गिनाओ, बुद्धि को समझाओ और क्रोध न करने से जो लाभ होता है वे विशेषताएं बताओ। मन को, अपने मन को ही शांत करो कि मुझे अब क्रोध नहीं करना है, और विश्वास करो कि वह धीरे धीरे समझेगा और ठीक भी होगा। इससे भी अलग एक बात, परमात्मा के नाम के स्मरण का जो औषधि है उसका भी उपयोग करें। जब कभी भी क्रोध आए तो परमात्मा के नाम के स्मरण की जो अवधि है वह ऐसी अचूक संजीवनी है जो अपना असर जरूर दिखाती है, किसी हाल में दिखाती है। एक उदाहरण है कि जब सर्प नेवला को काट लेता है, जब सर्प नेवला को काट लेता है तब नेवला भाग कर कोई जड़ी बूटी चबा लेता है और उसका विष समाप्त हो जाता है। कहते हैं कि वह संसार की वासनाओं का विषधर काटे तब परमात्मा के नाम की जड़ी बूटी को चबाना चाहिए। कहते हैं कि जब संसार की बुराइयों, वासनाओं का विषधर आपके मन को काट ले तब परमात्मा के नाम की जड़ी बूटी को आपको चबाना श्रेयस्कर होता है। किसी विषय वासना का असर काम करेगा ही नहीं, जहर चढ़ेगा ही नहीं। क्रोध से क्रोध भड़क सकता है, अग्नि से अग्नि जलती है, लेकिन बुरा करने वालों के लिए जो व्यक्ति अपनी प्रार्थना के आसन पर बैठकर मंगल कामना करना शुरू कर दे उसका भगवान अवश्य अवश्य ही भला करते हैं। भगवान ने ये क्रोध दिया ही क्यों? प्रश्न यह है कि भगवान ने ये क्रोध दिया ही क्यों? मन में यह विचार आना चाहिए। यदि इसका विवेचन किया जाए तो कहना होगा कि आपके विरोध में जब भी कोई चीज खड़ी होती है और आप उसको सह नहीं पाते, स्पष्ट है कि यदि इसका विवेचना किया जाए तो कहना होगा कि आपके विरोध में जब भी कोई चीज खड़ी होती है और आप उसको सह नहीं पाते तब आपकी ऊर्जा का एक विस्फोट होता है, एक निगेटिव ऊर्जा आपके मन में स्फुटित होती है। वही ऊर्जा विस्फोट क्रोध कहलाता है, जिसे आप आत्म संयम के द्वारा उस क्रोध के ऊर्जा विस्फोट को निश्चित रूप से समाप्त कर सकते हैं, और यही परमात्मा की औषधि है। आज के दूसरे चिंतन का विषय सत्संग के चार फल। व्यक्ति को सम्यक जीवन जीना चाहिए। सम्यक यानी संतुलित। इसका एक आयाम यह है कि राग द्वेष से परे, अपेक्षा आकांक्षाओं से भी परे, कि एक समय तक बच्चे प्यार करते हैं, एक समय आएगा नहीं करेंगे। एक समय अधिकार तक चलते हैं, फिर एक समय आएगा अधिकार नहीं चलेंगे। इससे पहले अपने मन को समझा लीजिए, नहीं तो डिप्रेशन की समस्या आ जाएगी। दवाई कोई असर नहीं करेगी। एक बार क्रम बिगड़ गया
तो ठीक होना मुश्किल हो जाएगा। डिप्रेशन हो गया तो जीवन का रस चला जाएगा। वक्त अपनी रफ्तार से चल रहा है, चलता रहेगा। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। क्या हम वक्त को बांध सकते हैं? इसको धन मानकर कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं? जो समय सत्संग सेवा में बीता वह निरर्थक नहीं जाएगा। जिस समय आपने कोई सद्कार्य किया वह निरर्थक नहीं जाएगा। जन्म जन्मांतर तक भी काम आएगा वही आपका सत्कार्य। सत्संग से मन में पवित्रता आती है, सद्कार्यों से मन स्वच्छ हो जाता है। दृष्टि सात्विक होती है, दृष्टि हमारी बेहद साफ सुथरी और सात्विक होती है। सत्संग से 4 फल अवश्य प्राप्त होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 फल अवश्य प्राप्त होते हैं। सत्य को जानो तो सदा है। सत्य को जानो जो सदा है, नित्य है। उसे जानने के लिए किसी का संग करना, ऐसे जीव से जैसे जैसे बने रिश्ता जोड़ो जो परमात्मा का रास्ता बताए, जो जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति में सुविधा दे, जिसके मिलने से भक्ति भाव बढ़ जाए, ऐसे लोगों के साथ बैठे। पहली बार सत्संग में मन लग जाए तो किस्मत वाला है व्यक्ति। मगर सबको एक जैसा रंग नहीं चढ़ता, लेकिन सबको एक जैसा ही रंग कभी नहीं चढ़ता। भगवान करे सबके ऊपर भक्ति का रंग चढ़े। देखते देखते जैसे वर्ष बीत गए हैं, ऐसे आपके जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण सत्संग के साथ ही बीते, यही हमारी शुभकामना है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।